हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हम आज अपनी ज्योग्राफी क्लास 10th की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये है चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट करने को, तो ये पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर दो। ओके, अब हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये हमारी NCERT का पेज है। ओके, NCERT का है। इसको पढ़ने से पहले लेट्स सी द डायग्राम गिवन बिलो। ये जो येलो कलर से बॉक्स बना हुआ है ना, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से पहले इस डायग्राम को समझते हैं। ओके, इस डायग्राम का इमेज मैंने ये अलग से लगाया है जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आए, ब्लर ना हो। ओके, तो रिसोर्सेज 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। ठीक है, मेन है हमारे 2 पार्ट्स में रिसोर्सेज क्लासिफाइड हैं। पहला है नेचुरल एंड नेक्स्ट इज़ ह्यूमन मीन्स मैन मेड। ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमन ने बनाए हैं, मैन मेड हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल के अंदर आते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, जो हमें हमेशा मिलने वाले हैं। लाइक दैट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट लाइफ टाइम, जिनकी शॉर्टेज तभी होगी जब आप उसका मिस यूज़ करोगे, वरना अगर आप उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो आपको मिलेंगे, वो हमेशा मिलेंगे। लाइक विंड, वाटर। ओके, तो जैसे हवा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अगर आप उसका मिस यूज़ करोगे तो वो गंदी हो जाएगी। अब हवा तो रहेगी बट वो पल्यूट हो रही है ना, तो ये हमारा मिस यूज़ हो गया कि हम हवा को पल्यूट करते हैं। ठीक है, तो विंड क्या है? डर्टी हो रही है, गंदी हो रही है, जिसकी वजह से हमें विंड से लेके प्रॉब्लम हो रही है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं ब्रीदिंग लेके। ठीक है, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड एनी टाइम। ओके, उनको रिन्यू कर सकते हो आप, उनको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पहला था कंटिन्यूअस और फ्लो, जिनका कंटिन्यूअस आप यूज़ कर सकते हो, लाइक विंड, वाटर का भी सेम केस है। वाटर को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे देन ये अवेलेबल रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करोगे, जैसे आजकल क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो इस वजह से बोला जाता है कि पानी को बचाएं, बिकॉज उसको अगर आप बचाओगे नहीं तो आगे चल के, आगे आने वाले समय में वाटर वैसे भी कम है और वो और कम होता चले जाएगा, डिप्लीट होता चला जाएगा। ओके, बायोलॉजिकल आता है, दूसरा है बायोलॉजिकल, ये रिन्यूएबल के अंदर ही आता है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आती है। नेचुरल वेजिटेशन में आपको फॉरेस्ट मिल जाएगा एंड वाइल्ड लाइफ मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप फॉरेस्ट का प्रॉपर यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट मिलते रहेंगे। लाइक अगर आप फॉरेस्ट को सिर्फ कट डाउन कर रहे हो, आप प्लांट्स लगा नहीं रहे हो, पेड़ लगा नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा? पेड़ों की कमी हो जाएगी, फिर क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सेम चीज़ वाइल्ड लाइफ में है। वाइल्ड लाइफ में क्यों बोलते हैं कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पोचिंग नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज़ पोचिंग? पोचिंग मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स, इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर आप जानवरों को मार रहे हो, बोलते हैं ना टाइगर को मारना नहीं है, टाइगर को सेव करना है। अभी रिसेंट में हम लोगों के इंडिया में टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम नेमीबिया। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका से टाइगर्स को लाया गया है। वाई? क्योंकि इंडिया में टाइगर्स थे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी हार्मफुल हो सकता है अगर आप उसको ठेस पहुँचा रहे हो, हार्म पहुँचा रहे हो देन। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, वरना रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो आपको लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे इफ़ यू आर यूजिंग देम प्रॉपरली। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं ह्यूमन यानी मैन मेड रिसोर्सेज पे। तो क्या इंसानों ने बनाए हैं? तो इंसानों के द्वारा बनाए गए जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब अभी हम लोग एक्सप्लेन, अभी मैं समझाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने रिसोर्सेज तो समझाया ही नहीं है ना। तो स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस क्या है? जैसे स्कूल क्या है? स्कूल किसने बनाया? भगवान ने बना के दिया था कि स्कूल चलो बेटा जाओ, भगवान ने बना के दिया है स्कूल, अब वहाँ पे पढ़ो जाके। नहीं, ये स्कूल बनाया है, मैन मेड है। ठीक है, किसी मेसन ने बनाया होगा स्कूल, किसी लेबर ने बनाया होगा स्कूल, तो ये मैन मेड है। बट ये रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि यहाँ से आपको एजुकेशन मिलती है। ठीक है, तो ये रिसोर्स है।
ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आ गया। कोई कंपनी है, बड़ी सी कंपनी है, बनाई ह्यूमन ने है बट रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ओके, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब ये क्वांटिटी और क्वालिटी किसने बनाई? कोई भी चीज़ है, कोई आप कपड़ा लेने जाते हो मार्केट में, उसकी आप क्वालिटी देखते हो कि ये कपड़ा कैसा है, अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, आपकी बॉडी को सूट करेगा या नहीं, ठीक है, वेदर कैसा है, वेदर के अकॉर्डिंग है या नहीं, गर्मियों में पहनने लायक है, सर्दियों में पहनने लायक है, तो ये ह्यूमन मेड है। ठीक है, क्वालिटी डिसाइड कौन करता है? ह्यूमन डिसाइड करता है, एंड क्वालिटी बनाने वाला कौन है? ह्यूमन है। ओके, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी भी यही है कि आप 1 किलो चीज़ लेते हो, 2 किलो लेते हो, 1 मीटर लेते हो, 2 मीटर लेते हो, दैट्स क्वांटिटी। आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रेजेंट है, ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन पे। अगर आप वो नेचुरल रिसोर्सेज को ले लो, वो भी अगर उसकी क्वांटिटी है तो वो भी डिपेंड कर रही ह्यूमन पे। पानी ज़्यादा है तो यूज़ करने पे आएगा ना कि हाँ यूज़ कर रहे हैं तो वो कम हो रहा है, तो उसको यूज़ कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिसाइडेड बाय ह्यूमन। ओके, ये चीज़ है। अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ रिसोर्सेज पे। व्हाट आर रिसोर्सेज? ओके, तो रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर द थिंग्स, आर द सब्सटेंसेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल हैं। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं रिसोर्सेज की एक्चुअली डेफिनेशन है क्या। तो व्हाट आर रिसोर्सेज? ठीक है, रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स विच हैव गॉट वैल्यू एंड यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो चीज़ें जिनकी वैल्यू है, कुछ जिनकी वैल्यू है मार्केट में और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वेदर वो वाटर हो, विंड हो, कुछ भी हो। ठीक है, रिसोर्स, वुड हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं जिनकी कोई वैल्यू है, जिनकी कोई कीमत है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकी यूटिलिटी होती है, इनकी वैल्यू होती है। यूटिलिटी मतलब आप कितने समय तक इनको यूज़ कर पा रहे हो, ये इनकी यूटिलिटी है, और इनकी वैल्यू होगी, कोई कीमत होगी। नाउ डिप्लीशन एंड कंजम्पशन, ये क्या है? आप इनको डिप्लीट कर पाओगे। डिप्लीट मतलब आप इनको ख़त्म कर पाओगे। अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो और अननेसेसरली कर रहे हो, ऐसे आपने टैप चला के छोड़ दिया, पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? आप रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हो। कंजम्पशन यानी आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो। कंज्यूम करना मतलब आप उनको कंज्यूम करके उनको ख़त्म कर रहे हो, सेम चीज़ है। डिप्लीशन और कंजम्पशन आर द सेम थिंग्स। ओके, तो ये हो गया रिसोर्स। तो अब आपने समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें आपको सेंटर में ह्यूमन बींग्स नज़र आ रहा है और फिर आ रहा है नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट, देन टेक्नोलॉजी एंड देन इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये नेचर पे भी डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट है एंड इंस्टीट्यूशंस पे भी डिपेंडेंट है। सो ये है वैल्यू रिसोर्सेज की, कि आप हर चीज़ पे डिपेंडेंट हो। अगर आप डिपेंडेंट नहीं हो ना तो रिसोर्सेज का कोई काम ही नहीं है। तो रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जिस पे आप डिपेंडेंट हो, यानी जिसमें ह्यूमंस डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है, उसका कोई काम है, उसका कोई यूज़ है। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देम एंड मेड देम यूजफुल फॉर देयर ओन यूज़। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आप नेचुरल रिसोर्स, लकड़ी तो भगवान ने दी है लेकिन आप उसका इस्तेमाल करके फर्नीचर बना ले रहे हो, ठीक है, सोफ़ा बना ले रहे हो, तो ये इस्तेमाल किया है आपने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है आपने, उसमें नेचर का इस्तेमाल किया है, इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल किया आपने, किसी फैक्ट्री में बनाया होगा, है ना, तो कोई मशीन का इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करके ह्यूमन बींग्स उन रिसोर्सेज को अपने यूज़ के लिए ला सकता है। ठीक है, तो यही रिसोर्स डेवलपमेंट है। अब एक चीज़ आपने समझ ली कि ये सारी चीज़ें कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस रिसोर्स को अपने काम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर ह्यूमंस नहीं होंगे, लेट्स से कि आप इमेजिन करो कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे इंसान ही नहीं है और पेड़ पौधे और पानी और नेचर और सब कुछ प्रेजेंट है, तो क्या उनका कोई इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। तो ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स है, और ह्यूमन बींग एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स तब बनता है जब वो एजुकेट होता है, जब वो पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाता है, यानी जब वो पढ़ लिख कर एक उसके पास ज्ञान होगा चीज़ों को चेंज करने का, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का। अगर वो ज्ञान ही नहीं है तो ह्यूमन बींग बेकार है। ठीक है, तो ह्यूमन बींग वो सारे ह्यूमंस जो कोई भी वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कुछ चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, वो भी एक ह्यूमन बींग जो है वो रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी सोसाइटी के लिए। सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, अब रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है 3 तरीके से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो बायोटिक और एबायोटिक।
तो इसमें ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ वो रिसोर्स, कैसे, ठीक है, वो बायोटिक है, वो एबायोटिक है। बायोटिक मतलब वो नेचर से जुड़ा हुआ है, एबायोटिक भी नेचर से जुड़ा होता है बट चेंजेस होते हैं, कौन लिव मतलब कौन जी रहा है कौन नहीं जी रहा है, लाइक दैट, ठीक है, उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, आप कैसे उसको एग्जॉस्ट कर पा रहे हो, ख़त्म होता है या नहीं होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल है, ओके। फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप कौन उसको ओन करता है, इंडिविजुअल ओन करता है, कोई अकेला पर्सन है, कोई कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, कोई नेशनल है, कोई मतलब कोई देश का कोई रिसोर्स है, इंटरनेशनल है, या कोई पूरा इंटरनेशनल यानी कोई फॉरेन रिसोर्स है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी आगे आने वाली वीडियो में, उसमें मैं सारे रिसोर्सेज का टाइप्स ना एक्सप्लेन करूंगी, ओके। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप कैसे हुआ वो, ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या है, डेवलप्ड स्टॉक है या रिजर्व है, ठीक है, तो पोटेंशियल वो कब तक चलेगा, लाइक दैट। डेवलप्ड स्टॉक्स में रखा जाता है या रिजर्व्स में रखा जाता है। रिजर्व्स मतलब वो धरती के नीचे है या ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे डायमंड, जैसे गोल्ड, ये सब रिजर्व्स हैं, ये भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये कैसे हैं, इनका एक रिजर्व होता है। ये मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ये सब रिजर्व्स हैं, इनको धरती से निकाला जाता है, इनको डिगिंग करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिसोर्सेज का बेस आपने समझ लिया होगा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, कैसे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, ये सब आपने इस पूरे वीडियो में समझा होगा। और अब हम लोग आगे जो वीडियो आएगा उसमें समझेंगे कि ये रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं इनमें क्या आता है, ठीक है, इनका डिटेल हम लोग समझेंगे। ये वीडियो एक पूरा बेसिक समझाने का था कि हाँ रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेफिनीशन, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, ओके। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड जुड़े रहिए साथ में और कीप सपोर्टिंग। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। और क्लास 6 की भी सीरीज़ अपडेट हो चुकी है तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, कोई भी बेस अगर नहीं समझ आता है तो या गाइस कीप वॉचिंग, ओके, बाय बाय।